ओम शांति। 4 अक्टूबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। अर्थात बाबा स्वयं भगवान निराकार सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा इस भारत भूमि पर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाकर सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण और ज्ञान से भरपूर बनाते। बाबा कहते, इस पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, पुराने सुख सुविधा के साधनों से खुद को उपराम करने के लिए खुद को निराकार आत्मा समझो। मुझ पिता निराकार परमात्मा को याद करो। मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जा सकेंगे। जिस प्रकार कोई परीक्षा होती है तो बच्चे पढ़ाई की रेस करते हैं। कोई रेस आदि होती है, घोड़ों की रेस, साइकिल की रेस, अनेक प्रकार की रेस होती हैं। जो विजेता होता है उसे इनाम प्राप्त होता है। ऐसे ही बाबा कहते, तुम हो रूहानी योद्धे। तुम बच्चों को याद की रेस करनी है, क्योंकि राजधानी स्थापन होती है रचयिता पिता परमात्मा निराकार। हम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने आता। पर बाबा कहते, सभी बाबा को याद करते हैं पर नंबरवार याद करते हैं और उस अनुसार पद प्राप्त होता है। पढ़ाई नंबरवार करते हैं, उस आधार पर उस नंबरवार पद प्राप्त होता है। तो बाबा कहते, जितना जितना तुम बाबा को याद करोगे, सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर रखोगे, मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर रहोगे, उतना उतना माया पर विजय प्राप्त करोगे, माया से मुक्त रह सकोगे। इसीलिए बाबा कहते, क्लास में 1-2 के ऊपर थोड़े ही बैठा जाता है। हर बच्चे को 99% मार्क्स थोड़े ना आ सकते हैं। बाबा कहते, घोड़ों की रेस होती है, उसमें भी एक जैसे 2 हो नहीं सकते। इसका घर की तरफ बाबा कहते, इसका नाम रखा है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। अश्व कहा जाता है घोड़े को। तुम हो रूहानी घोड़े। तुम्हारी दौड़ी घर की तरफ की है। पहले हम बाप के पास पहुँचेंगे। वहाँ तो साइकिलों की, घोड़ों की रेस होती रहती है, युद्ध की भी रेस होती है। बाबा कहते, तुम्हारी युद्ध की युद्ध रेस की रेस है। तुम्हारी माया पर जीत पाने की युद्ध है और बाप को याद करने के लिए कहा जाता है। तो बाबा कहते, कोई यह नहीं जानता कि, बाबा कहते, कोई यह नहीं जानता कि किसे याद करें। बाबा कहते, निराकार पिता परमात्मा वही सबका सद्गति दाता है, पतित पावन है, ज्ञान का सागर है। उन्होंने अपने ऊपर नाम रखाया तो वे लोग झूठे हैं। एक पिता परमात्मा सुख देने वाला है, उसी को याद करना है। उसी को याद करने से सुख धाम का वर्षा मिलेगा। आगे बाबा कहते, बाप आकर हमको सारी नॉलेज देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह जरूर बैठना चाहिए, मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है। शिव बाबा वही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है।
हम शिव बाबा को बाबा कहते हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं। मनुष्य तो कहते कि वह कभी एक्ट करते ही नहीं है, वह नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते वह सर्वव्यापी है। तो क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? नहीं, यह तो हर एक एक्ट भिन्न भिन्न है। यहाँ तो बाबा कहते एक का पार्ट मिले ना दूसरे से, हर एक का पार्ट अलग अलग चलता है, हर एक की एक्ट अलग अलग रहती है। कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर्स मिले ना दूसरे से। तो बाबा कहते बच्चे जानते हैं यह वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। अब फिर वही रिपीट हो रहा है। तुम्हारे पास गीत भी हैं कि फिर से गीता का ज्ञान सुनना पड़ा। बाबा कहते तुमको मैं कितना बारी ज्ञान सुनाता हूँ। हम, तुम और सारी दुनिया अब है, कल्प पहले भी थी, कल्प कल्प फिर मिलेंगे और फिर मिलते रहेंगे। दूसरी और दुनिया होती नहीं। बाप कहते हैं यह एक है तो रचना भी एक है। गॉड इज वन, दूसरे का नाम निशान नहीं, ऊंचे ते ऊंचा ही शिव बाबा है। आगे बाबा कहते अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी। कम बात थोड़ी ही है, एक जन्म में पवित्र बनो कोई बड़ी बात है। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो जिससे खिटपिट ना हो, दोस्ती भी रहे और अपने आप को छुड़ाते भी रहो। बाबा रांझू रमजबाज है तो रमज अर्थात युक्तियाँ देते रहते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। बहुत बच्चियाँ भू भू करके पति को ले जाती हैं, फिर पति स्त्री के चरण पर गिरते हैं कि इसने मुझे बचाया। वह ब्राह्मण तो विकार का हथियाला बांधते हैं। यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं पवित्रता का, वह कैंसिल करते हैं। बच्चे कहते भी हैं बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो, आपकी हम क्यों नहीं मानेंगे। खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। इस श्रेष्ठ संगम युग पर श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचा पिता परमात्मा हम बच्चों को ऊंची ते ऊंची श्रेष्ठ मत देकर श्रेष्ठ बनाते। बाबा भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए आते। इसीलिए बाबा कहते शिव बाबा इन द्वारा बैठ सर्विस करते हैं, ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। यह तो है पाप आत्माओं की दुनिया, रावण राज्य। जो कुछ करते हैं उसमें मनुष्यों के पाप ही होते हैं। भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होगी। भ्रष्टाचार शुरू होता है द्वापर से, फिर अंत में बाप आकर महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कला कमती होती, बाबा कहते कला कमती होने में 5000 वर्ष लगते। जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता थे वही नीचे उतरते हैं। यह खेल ही ऐसा है, कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। कोई बैठ समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। स्वयं भगवान ज्ञान का सागर, पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान हम बच्चों को आकर ज्ञान के गुह्य राज बताते, सृष्टि के आदि मध्य अंत के नॉलेज देते। तो बाबा कहते जितना जितना बाप को साथी सहयोगी बनाकर
उस पिता परमात्मा की मत अनुसार बाबा की याद में रहकर कर्म करते हैं तो स्वतः सफलता प्राप्त होती है। और बाबा कहते सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियां सदा साथ रहेंगी, और जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो यह असंभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है, तो सफलता भी कम हो जाती है। मेहनत करने के बाद बाबा कहते मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। तो सदा करावनहार पिता परमात्मा की याद में रहकर हर कर्म करना, उस पिता परमात्मा से सर्व शक्तियाँ गुण ज्ञान ग्रहण कर सदा सफलता मूर्त बनना। स्लोगन में बाबा कहते सबकी दुआएं लेनी है तो हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। सबकी दुआएं लेनी है तो हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। आज इस कलयुगी दुनिया में बाबा कहते तुम आधारमूर्त आत्मा हो, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं हो, दाता पिता परमात्मा की दाता संतानें हो। तुम्हारा कर्म है एक दो को कुछ ना कुछ देते रहना, किसी को शांति का किसी को सुख का दान देना ही सहयोग देना है। तो एक दो को जब हम सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता का सहयोग देते हैं तो उनके द्वारा हमें दुआएं प्राप्त होती हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।